तो इतनी जल्दी कहाँ बन जाए? अच्छा ठीक है। अरे बनावा के देरी है बे। ठीक है बता। बहुत होलियात। आओ मेरी जान, आओ मेरी जान राखी। कौन तेरा मुंह बनाए है? अरे आगे बोल। अरे तो प्यार से मुंह बनाओ यार। अच्छा ठीक है, आओ मेरी जान राखी। अरे फसेला फिर इस तरह करी हो। फिर किस तरह? अरे बोले तो दिया यार। आओ मेरी जान राखी, आओ मेरी जान राखी, बड़े प्यार से। बड़े प्यार से। अरे रुको, ज्यादा होलिया हो ना। बड़े प्यार से 50 ग्राम, 50 ग्राम बहुत मोहब्बत से। आओ मेरी जान। फंसे वाली रही है, फंसे वाली है बिल्कुल। तो आओ मेरी जान, आओ मेरी जान, बड़े मोहब्बत से हमारे मुंह माँ बड़े। रुक जाओ, अब हम चली जाए, हम नहीं जाने। अरे मैं तो समझा मंत्र पूरा हो गया। अरे रुकियो यार, हमारे मुंह में बड़े प्यार से मूत मारो। कहे का भा? अरे साले, मेरा मुंह सारे बाथरूम हो गया है, मेरे मुंह में आके मुंह दे। क्या कही से अब आप बेवकूफ बनाने का साला, क्या कही से अब आप? साले तुम ही तो बोल रहे हो। नहीं, हम यह नहीं कहा कि आओ हमारे मुंह में मुंह तुम्हारा। तो फिर साले क्या कहा? हम कहा बड़े प्यार से हमारे मुंह में 50 ग्राम जूस मारो। ऐसा? अब आप समझे मुंह तुम्हारो। सॉरी मुन्नी लाल, गोरी तो भैया इनका हुआ। अरे कोरी चमार में नहीं कह रहा हूँ, अंसोरी। लेकिन लम्बादार समझ पाया तेरी बात। लम्बादार चिड़ैया फंसने वाली है। ऐसा? अरे चिड़ैया फंसने वाली है। अरे ठाकुर लाशा दियो लगाए, चिड़ैया फंसने वाली है। ठाकुर लाशा दियो लगाए। राखी, बहुत देर हो गई रे, बहुत देर हो गई तेरी मिन्नत करते करते, लेकिन तू साली अपनी मिजाज में ही ऐठी फिर रही है, बहुत साली तीखी दिख रही है, हा? राखी, याद रख, अगर तेरे को अपनी जवानी पर नाज है तो बाबू संग्राम सिंह को भी अपनी दीवानगी पर नाज है। चल होशियार हो जा साली। बवाल करती है, न रहे बस और न ही बजे। इसीलिए पंचम अपन कहावत में कहता है कि कलयुग का वास हो। अरे तो कलयुग का वास हो और सत्य का सत्या नाश हो। चलो यहाँ से फौरन निकल लो, क्योंकि पुलिस की गाड़ी का हॉर्न बज रहा है। निकल लो। मुन्नी लाल, अरे नालायक, अगर साले इस तरह लाश से मोहब्बत करोगे तो फंस जाओगे। पुलिस आ रही है, भाग। हम मोहब्बत नहीं कर रहे हैं। अरे हम देखत रही के सीना में कान लगा के जीव गवा की नहीं।
भाग यहाँ से, चलो। जाओ, तुम्हारा जाएगा। ये तो बड़ा साला अत्याचार ही नहीं करा, साले इसकी पैर दी साला लंडूस बांदर। लेकिन चलते चलते कहना ये है, अरे बाहरा गोरी अंगना होई गवा सबेरे, बाहरा गोरी अंगना होई गवा सबेरे। छोटे साहब, हवलदार हवलदार भी मर गया साला, और कैदी जेल तोड़कर भाग गया। कहाँ भाग इस गया? चीज को ध्यान देना, नौकरी जाने वाली है सबकी। कहाँ गया साहब? हवलदार ड्यूटी पे था, कैदी बंधा हुआ था, कैदी सो रहा था, उसके बाद में हवलदार भी सो गया और कैदी भाग गया। कोई बात नहीं, अच्छा हुआ जो भाग गया कैदी। भाग गया, अच्छा हुआ। जब नौकरी जाएगी ना तब पता चलेगा कि हाँ अब क्या हुआ। सर मैंने वादा आपसे किया कि वो गया है तो वो मुलजिम एक दिन मैं आपके सामने करूंगा। ठीक है, तुम उसे पकड़ कर लाओ। अगर तुम पकड़ कर नहीं लाते तो ये सोच लो हमारी ही कलम से तुम घर जाओगे। हम साहब ट्रांसफर देकर चले जाएंगे। ट्रांसफर? कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ कि हमारे रहते। नमस्कार हुजूर। नमस्कार। बड़ी खुशी की बात है, आज 17 साल के सर्विस के दरमियान ऐसा कोई शख्स मैंने देखा जो जेल तोड़कर भागने के बाद स्वयं मुजरिम वापस आ जाए। बताओ बेटा क्या बात है, कैसे भागे? मैंने कैसे साहब वापस आए? इंस्पेक्टर साहब मैंने आपसे बताया था कि मुलजिम आएगा जरूर। अच्छा, आज ये गया था तो कुछ सोच करके जेल को तोड़ करके गया, और आज कुछ सोच समझ करके आपके चरणों में फिर आया। साहब ने इंसाफ किया। हमारी तरफ से पूरा इंसाफ है। बताओ साहब। बेटे दिक्कत क्या हुई और भागे कैसे और वापस कैसे, मैं सुनना चाहता हूँ। साहब बेटा तुम अपना बयान पूरा जारी करो, अदालत तुम्हारे साथ करेगी। तुम्हारे साथ हमें हुआ
आपसे यही उम्मीद है साहब। साहब मैं जेल तोड़कर इसलिए भागा कि उस दिन राखी का त्योहार था। मेरी बहन राखी हर वक्त हर साल मेरी कलाई पर राखी बांधती थी। समझता हूँ इस बात को मैं भी। मेरे माँ और बाबूजी के गुजर जाने के बाद वही बहन मेरे जीवन का आधार थी। फिर क्या हुआ? मैंने उससे राखी बंधवाने के लिए आपकी जंजीरों को तोड़कर चुपके से भाग निकला। फिर क्या हुआ? साहब आपकी ड्यूटी खतरे में पड़ गई, इसके लिए गुस्ताखी चाहता हूं, लेकिन मैंने राखी बंधवा लिया अपनी बहन से और उसके बाद मैं आपके पास फिर वापस हाजिर हूं। आप मुझे जो भी सजा देंगे वो सजा आपकी सर आंखों पर। सुनो, मैं बहुत खुश हूं इस बात पर कि मेरे कोई बहन नहीं है। और तुमने वो कारनामा कर दिखाया तो कोई कर नहीं सकता। तुम गए, राखी बंधवाया और वापस आ गए। इस बात पर मैं खुश होकर तुम्हें स्वयं रिहाई का ऑर्डर देता हूं और तुम बेशौक से अपने घर जा सकते हो। हवलदार इज्जत के साथ मुजरिम को भेजो और ये अपने घर जाए, अपने बीवी बच्चों से मिले। बड़ी खुशी का दिन है। हेलो हेलो, ये आगे माने श्रीमान दयाराम प्रजापति जो कि यहीं के रहने वाले हैं, और भाई साहब की तरफ से ये 20 रुपए का नाम। भैया हरो सीन बना दियो यार, डिस्टर्ब हो रहा है यार। ठीक है हवलदार जी साहब। ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है और साहब। इसे तुरंत रिहा करो, अपने ठीक है साहब। बच्चों के पास जाए। ठीक ठीक है, है। इस चीज को ध्यान दो। ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है साहब, नमस्ते। उदय प्रताप, उदय प्रताप सिंह, मैं साहब। समझता हूं कि जो तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है। सर सबसे पहले तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूं कि आपकी ड्यूटी में हम हथकड़ी तोड़कर भाग गए। पागल, क्षमा तो हमें मांगनी चाहिए था कि जिस समय मैंने तुमसे ये कहा था, सामने बोला था उसने, मैंने तुम्हें बेगुनाह 2-4 हंटर मार दिया था। साहब लेकिन ड्यूटी थी, क्या करें, मजबूर थे। अब मैं वादा करता हूं उदय प्रताप सिंह साहब कि तुम उस हरामजादे जमींदार के साथ ऐसा अपनी दुश्मनी का बदला चुकाओ कि वो उसका खानदान भी याद करेगा। ठीक है साहब। हाँ, मैं तुम्हारा सहयोग दूंगा और चौकीदार भी साथ में रहेगा। आज से मैं इसी बात पर ये पुलिस की वर्दी उतार दे रहा हूँ, आपके साथ रहूंगा। क्या सत्य कह रहे हैं हाँ साहब? साहब, मैं सत्य कह रहा हूँ उदय प्रताप सिंह। मैं भी एक माई का लाल हूँ, साथ देता हूँ तो पूरा। आज तक मैंने पुलिस की ड्यूटी की, लेकिन आज तक मैंने इंसाफ का तराजू देख लिया। लेकिन आज तुम जमींदार से बदला लेने के लिए तैयार हो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, ये वादा है। ठीक है साहब। हाँ सबसे पहले मैं अपने घर चलता हूँ। ठीक है, आप अपने घर चलिए। अपनी दीदी, अपनी बहन राखी से मिलता हूँ। ठीक है। उसके बाद आगे का प्लान सोचा ठीक है, जाएगा। ठीक है, सबसे ठीक है पहले साहब। चलिए घर। नमस्ते। ठीक है सर। दांते काढ़े हो सब मेरा। अरे बीड़ी से बीड़ी जलाते चलो, अरे बीड़ी से बीड़ी जलाते चलो, अरे माचिस की तिल्ली बचाते चलो।
देख रहा हूं, मेरे घर पे ताला लगा है और मेरी बहन राखी कहीं आसपास मोहल्ले में भी नजर नहीं आ रही है। अब मैं कहां ढूंढूं अपनी बहन को? मेरे घर पे तो ताला लगा हुआ है। चलकर किसी गांव वालों से पूछता हूं कि आखिर क्या बात है, मेरे घर पे ताला क्यों लगा हुआ है। किसी गांव वालों से चलकर पूछता हूं। बिटिया मालती, कहिए बाबूजी। अब का किन जा रहे के हिया आ चली दूर भाग चली, उदय प्रतापो नहीं ना जेल में बंद है। बिटिया ऐसे अच्छा है कि भाग चला जाए। ठीक है बाबूजी, चलाओ चली। जमींदार है, जुल्म पे जुल्म ढावा करी है, वही रहे भैया उदय प्रताप। तन सहारा रहे, वो जेल में बंद है। हाँ बाबूजी, चलिए। चलो। हरि दर्दे मोहब्बती दर्दे जुदाई, दर्दे मोहब्बती दर्दे जुदाई, उस पे सितम तन्हाई है। दर्दे भैया कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। हाँ भैया, झोपड़ी में तुम्हारे ताला लगा है। मैंने तुमसे बताने के लिए भूल गया था भैया। तुम्हारे जेल जाने के बाद में जमींदार तुम्हारी बहन राखी के साथ जबरदस्ती इज्जत लूटना चाहा। मेरी बहन? हाँ, तुम्हारी मेरी बहन राखी के साथ? तुम्हारी बहन राखी के साथ जबरदस्त हरामजादा इज्जत लूटना चाहा। इज्जत नहीं लूट पाया, इज्जत नहीं लूट पाया तो उसको दुनिया से मिटा दिया, गोली मार दिया। हाँ भैया।
गया उदय प्रताप, जो होना था वो हो गया, जो परमात्मा लिखे थे वो आपके नसीब आगे, आपके नसीब में आ गया भैया। अब उस हरामजादे का क्या भी, उसने तो अपना काम करके चला, वो जमींदारी भुगता रहा है। इस प्रांत बिहार में आतंक मचा दिया है। इसके लिए हमें तुम्हें कुछ सोचना चाहिए, कुछ से हरामजादे से बदला कैसे लिया जाए। मेरी बहन, हाँ तुम्हारी बहन राके, मेरी बहन राके की इज्जत ना लूट सका। हाँ भैया, तो उस कवि ने उसे मौत के घाट उतार दिया। हाँ भैया, उदय प्रताप सिंह तुम्हारी बहन को मौत के घाट उतार दिया। संग्राम सिंह, ये तुमने अच्छा नहीं किया। आज के बाद मेरे जीने का एक ही मकसद होगा, तुम्हारी मृत्यु। जब तक तुझे इस दुनिया से मिटा नहीं दूंगा, तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। उसके हवेली पर चलकर उसका आतंक मिटाया जाए। जब तक उस कमीने को एक कुत्ते की मौत नहीं मारूंगा, वही तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। वही मालती, कहिए बाबू। तू बार बार उदय प्रताप का नाम लेवा करत हो, अब वह का भुला है जा बिटिया। नहीं बाबूजी, मैं कैसे भूल सकती हूँ। अरे बिटिया, वो जय महाराज का भूल है परे कहाँ से। हेलो हेलो, ये आगे मोहम्मद खादिम, मोहम्मद खादिम सलमानी, ये हमारे भाई साहब की तरफ से ये 50 रुपए का इनाम पार्टी की तरफ से, शुक्रिया धन्यवाद। लेकिन कह दो और लाओ। बाबूजी, बिटिया मुझे तो लग रहा है कि वो एक दिन जरूर आएंगे। बिटिया, हमें सहारा नहीं ना, हमें विश्वास नहीं पड़ते बिटिया। तू नहीं कर नाम ले ले, हमें धीरज बंधावत हो। हाँ बाबूजी, मैं सच कह रही हूँ। अरे ओ डार्लिंग, अब वो ससुरा कभी नहीं आएगा, बल्कि हम आ गए। इसलिए तो अपन कहता है कि खुदा जिसे देता है उसे छप्पर फाड़ के देता है। लेकिन पंचम, हमरा के बड़ा ताजुब हो रहा है। अरे ससुरा अंधा इतनी खूबसूरत लौंडिया पैदा कैसे कर लिया? आराम दे कावा मालिक, साले तेरी वजह से मेरा कितना बड़ा नुकसान हुआ। सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरे को अपने पिताजी का मर्डर करना पड़ा, और साले तुम्हारी वजह से रियासत में मेरे को खून खराबा करना पड़ा। और साले इसको लेकर कहाँ जा रहे हो? जाता है मालिक कताओ, राबा तोरी डर से इदियत छोड़ दिया तो ही मालिक। देश नहीं, हाँ मालिक। सूरदास